कॉन्सेप्ट है। हम्म। देखो मैं आपको कैंडल फिलअप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये एमएमसी के अंडर नहीं है। वैसे तो है लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एमएमसी के अंडर नहीं बताया इसको, तो आप समझ सकते हो ये एमएमसी के अंडर नहीं है। लेकिन एक वॉल्यूम एनालिसिस का पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर, जो कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर है। देखो एमएमसी एडवांस लेवल पर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो मैं आपको कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मेरी दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अभी मैंने तो उसके बारे में बताया नहीं है तुम्हें, सिर्फ थोड़ा सा बताया कि एक हम लोग रिस्क मैनेज रिस्क के हिसाब से चलते ही बताता हूँ आपको। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर मैंने इसको बताया हुआ है, ये आता है एफटीसी के अंदर। ये मेरा दूसरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके एमएमसी में नहीं आते। एंड जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो शायद मेरे हिसाब से 8वां लेक्चर है बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट का। ठीक है। मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर है, लेकिन आप देखोगे ना उसमें बेसिक से एडवांस में, उसमें आपको अ, अब ये जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है ये वॉल्यूम एंड प्रेशर्स के ऊपर है। मतलब इट इज टोटली डिपेंड ऑन द विक एरिया और शेडो। विक एरिया और शेडो मतलब मेरा कोई चैनल नहीं है, मेरा एक ही चैनल है जिसमें 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर, और मैं कभी किसी से कोई, देखो जो कैंडल होती है ना, अगर ये जैसे ये दो कैंडल है आपके सामने, पहले ये समझो। तो अगर ये रेड है और अगर ये ग्रीन है, तो बेसिकली जो इसके ऊपर की लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं विक। इसके नीचे की लाइन, सॉरी इसके ये जो मैंने उल्टा बोल दिया तुम्हें, रेड कैंडल के ऊपर की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं, नीचे की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल में ऊपर की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं और नीचे की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं। पहले ये समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। अब इसके आगे क्या, या लगा दो, चलो लगा देता हूँ यार, क्योंकि तुम्हें फिर ये भी लिख लेना, ठीक है, ये काम आ जाएगा तुम्हारे कैसे होता। अब ये जो वीक एरिया शेडो एरिया का जो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर है किस तरीके से, बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है। जैसे मान के चलो एक कैंडल है आपके सामने, ठीक है, ऐसे करो, इसके ऊपर की लाइन है फिलहाल के लिए, इसके नीचे की लाइन है, और ये आपके सामने जो है ना ग्रीन कैंडल है। ओके। तो ये जो एरिया होता है ये बहुत पावरफुल होता है, मतलब ये जो एरिया होता है ये बहुत पावरफुल एरिया होता है। अगर मान लो अगली कैंडल इसके अंडर में जाती है और फिर अंडर में जाती है और इसके हाई के अंडर में ही कैंडल की बॉडी बनती है, और फिर बाद में बेशक वो इससे ऊपर चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसका कलर भी कैसा भी हो, अगर इसका हल्का सा भी गैप बच गया ना फिल होने के लिए, तो ये मार्केट इतनी जल्दी रिवर्स कर देती है, पता भी नहीं लगता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो रिवर्सल है वो सिर्फ इस छोटे से एरिया से आता है। ठीक है, और जब ये एरिया फिल होने से बच जाता है, जब ये एरिया, जो ये एरिया बच जाता है इस एरिया का, ये जो एरिया होता है आपके सामने, ठीक है, एमएमसी में इसको मैंने गैपिज्म के नाम से बोला हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिजेक्शन होता है। ठीक है, याद है, समझ आया सभी को। एक इवनिंग स्टार का जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से बनता है, इन्वर्टेड हैमर और एक स्पिनिंग टॉप का रिवर्सल भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर सुपर चैट मेहुल। देखो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ, यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। हल्का सा भी गैप बच गया ना इसका, तो धक्का मार के नीचे आ जाती है एकदम से। ठीक है, ये देखो आई, इतना सा एरिया है बस, इतना जरा सा एरिया है। आप मेरी जुलाई और अगस्त की स्ट्रीम देखोगे तो वहां मैंने इसको लाइव में भी पकड़ के दिखाया। उस वक्त मैं ये सब जो है करता था, जब मैं ये सब समझा तब मैं लाइव में वही करता था। आप अगर वो वाली स्ट्रीम देखोगे तो आपको बहुत दिखेंगे वहां पर, मैंने बहुत बार करा हुआ है, कई बार करा हुआ है, स्पेशली इंडियन मार्केट में भी कई बार करा हुआ है मैंने। इसी तरीके से वो डाउन साइड में काम करने की कोशिश करे। तो ये जो लाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल का पहले जो लाइन होती है वो उस तरीके से काम करती है। ये देखो, ये देखो, एरिया वही है, रिकवर करने की बेशक कोशिश कर रही है, लेकिन ओरिजिनली वो नहीं फिल कर पाई, और फिर अगली कैंडल में अगर रिवर्स कर देती है, नाउ वी हैव ए रिवर्सल। ठीक है, नाउ वी हैव, ऐसे ही वो बॉटम की साइड करती है। अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर दूंगा तो ऐसे उल्टा होता है, मतलब इसी तरीके से वो उल्टा भी करती है। मतलब जैसे यहां पर आपके सामने कैंडल है, ठीक है, और इसके बाद यहां पर एक कैंडल और बनती है हमारे सामने, ठीक है, और फिर बाद में इसके बाद जो कैंडल वो ऐसे अगर बन जाती है तो सेम वही चीज आती है, अपने आप को वो फिल नहीं करने देती, स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, समझ आया। ये कैंडल्स की साइकोलॉजी, ये प्रेशर के हिसाब से होता है कभी। तो ये गैपिज्म क्रिएट करती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल एरियाज के कॉन्सेप्ट्स हैं, बस और कुछ नहीं है। बहुत जगह आपको दिखेगा ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम नहीं करती है। ये देखो, यहां देखो, फिल कर दिया ना पूरा, भाग गई ऊपर, फिल करते ही भाग गई ऊपर, लेकिन मौका नहीं देने वाली। जितनी जल्दी फिल करेगी उतना जल्दी ऊपर जाएगी, मौका नहीं देने वाली। मौका दे देगी तो दे देखो, ये देखो, इतना एरिया बच गया था, देन फिर अगर क्रॉस कर दिया तो नीचे आ जाएगी, अगर नहीं करा तो घूम के दोबारा क्रॉस कर देती है। इस अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा कैसे होता है। पहला समझोगे, ये तब है, इसकी लाइन ध्यान रखो, मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया इसमें इसकी लाइन जो है इसके कैंडल के हाई को ब्रेक करके ये ऐसा कारनामे करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर भी ये लो को ब्रेक करके ऐसे कारनामे करती है। बेसिकली ये
आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर भी आता है कि अगर मार्केट में एक बुलिश या बेरिश